बहुत नीचे गिरा दिया है। हमारी गलती है कि हमने उस पर भरोसा किया। अगर वो अमानत की हिफाजत नहीं कर सकता तो उसे जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। बराए मेहरबानी आज के बाद किसी के साथ ऐसा मत करना। अपनी गलती पर मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ और ये तुम कैसी बातें कर रही हो? खैर, ये तो तुम्हें मुझसे वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। बाद में तो सब ऐसे ही कहते हैं कि वो बहुत शर्मिंदा हैं। जाओ जाके सो जाओ करीम, गुड नाइट। ये हुआ क्या है आज मेरे साथ? सारी रात बर्बाद हुई मेरी, ऊपर से ये जिल्लत भी मेरे ही मुकद्दर में आई और उसके साथ साथ सारी बातें मुझे ही सुनना पड़ी। हयात, तुमने बात की आंटी से? कैसे बात करूं मैं अब? 20 साल में इतना नहीं बोली हो जितना कल बोली हो तुम। ओह, वैसे कुछ ना बोलो तो अच्छा है। कोई बात हुई उससे? क्या चाय मैं बना दूं आपके लिए? कोई पूछने की बात है ये? आजो साथ में बनाते हैं। शाबाश, आजो। क्या आज छुट्टी है तुम लोगों की? ऑफिस नहीं जाना क्या? कोई भी ऐसे उठ के नहीं जाएगा। ऑफिस भी जाना है तो नाश्ता करके जाएं। मगर मेरा दिल नहीं कर रहा है। सुबह सुबह मेरा भी दिल नहीं चाहता था नाश्ता बनाने का, लेकिन मैंने नाश्ता बनाया ना। मेरे पास ही रहिएगा। मेरी तरफ मुंह करके बात क्यों नहीं कर रही हैं हयात साहिबा? क्योंकि मैं बहुत शर्मिंदी हूँ। ऐसा काम ही क्यों किया इस पे शर्मिंदा होना पड़े? और अगर कोई फैसला करती हो तो उस पर कायम रहना सीखो। अगर वो काम नहीं कर सकती तो बोलने की ज़रूरत क्या थी? मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि जो तुम बोलो वो कर ना सको। ये मत भूलो कि तुम बेटी किसकी हो। अम्मी, कल मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। वैसे कल जो कुछ भी मैंने कहा वो ठीक था, मगर मेरा तरीका गलत था ना। मैंने तुझे पहले भी कहा है कि ऐसे काम मत किया कर जिससे तुझे शर्मिंदा होना पड़े। मैं तो तेरी माँ हूँ इसलिए माफ़ कर दिया। आजा गले लग जा। अच्छा ये बता कि कल रात मेरी प्यारी बेटी कहाँ गई हुई थी? तू मेरी जान है, जान।
ओहो, तुम तो उठे हुए हो और मैं किचन में आराम आराम से काम कर रही थी कि कहीं तुम्हारी आंख ना खुल जाए। जी मैं तो सुबह 5 बजे का उठा हूँ दादी जान। Babaannem beni gelsin öpsün öyle kal. तुम फ्रेश हो जाओ, फिर मिलकर नाश्ता करेंगे। Babaanne. Vallahi ilaç gibi geldin, ne yalan söyleyeyim. काश मैं तुम्हारी सारी तकलीफों की दवा बन सकूं मेरे बच्चे। देखें, जो होना था वो तो हो गया। मेरे ख्याल से अब मुझे ये ड्रामा बंद करना चाहिए। चले आ जाए। मैं शावर लेके आता हूँ, फिर दोनों मिलकर नाश्ता करेंगे। ओके? आज़मी आंटी कैसी हैं आप? आप यहाँ पर, कितना अच्छा सरप्राइज है। लेकिन तुम्हारा ये सरप्राइज मुझे अच्छा नहीं लगा बेटी। मुराद को बताया था तुमने कि तुम आने वाली हो। क्या हुआ, आज गुस्से में लग रही हैं? ऐसे क्यों बात कर रही हैं आप? नहीं, मेरा मिजाज कुछ ऐसा ही है। समझ लोगी तो अच्छा रहेगा। मुराद नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? वो नहा रहा है, आ जाएगा अभी। ओह, वो अपनी एंगेजमेंट रिंग भी पहनना भूल गया है। मैं उसे ऊपर देकर आती हूँ। वो भूला नहीं है, उसने खुद रखी है यहाँ। और ऐसा क्यों है ये तुम अच्छी तरह जानती हो, क्योंकि ये शादी एक फॉर्मेलिटी है और उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, मगर ये फैसला अब उसी को ही करने देना, क्योंकि वही शादी का प्रपोजल लेकर आया था। शादी के लिए फोर्स करना कहो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे लफ्जों से तुम्हें कड़वाहट महसूस हो रही होगी, मगर सच कड़वा ही होता है। अच्छा, तो आप यहाँ पर इसीलिए खड़ी हैं ताकि मैं अपने मंगेतर से ना मिलूं? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे क्या पड़ी है। मैं तो बस चाहती हूँ कि शादी से पहले किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो, और मंगनी होने के बाद तुम्हारा उससे अकेले मिलना हमारे यहाँ ये मायूब समझा जाता है। अगर तुम्हें उससे कोई ज़रूरी बात करनी है तो यहाँ बैठो और इंतज़ार करो।